नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ यूपी स्पेशल पार्ट 2 लेके आया हूं, जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें यूपी लेखपाल और सुपर टेट के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे कि फर्स्ट पार्ट्स को अपलोड किया जा चुका है। यदि आपको फर्स्ट पार्ट का देखना है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि पहले के अपलोड किए हुए वीडियो तथा आगामी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। यूपी स्पेशल का सेकंड पार्ट है। यूपी स्पेशल फर्स्ट का पार्ट बहुत अति महत्वपूर्ण था, जिसको अपलोड किया जा चुका है और आज ये दूसरे पार्ट्स को लेकर आए हैं, जो कि देखते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जो गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1950 में हुआ था। 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, ना कि पुनर्गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1950 में हुआ था, जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में लखनऊ बनाई गई थी। 1921 में मान्यता प्राप्त हुई थी। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बना था। राजकीय भाषा के रूप में उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा के रूप में प्रथम भाषा के रूप में फर्स्ट में हिंदी 1947 में, जबकि 1989 में उर्दू को मान्यता प्राप्त हुई। 1947 में हिंदी को प्राप्त हुई, 1947 में हिंदी और 1989 में उर्दू को मान्यता दी गई। उत्तर प्रदेश की शासन पद्धति किस प्रकार की है? उत्तर प्रदेश की जो शासनात्मक पद्धति वो द्विसदनात्मक पद्धति है। विधानसभा तथा निम्न सदन। विधानसभा जैसे निम्न सदन की सीटों की संख्या होती है, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा और निम्न सदन की सीटों की जो संख्या है वो 403+1 है। 403+1 टोटल 404 होती है, जिसमें 403 मुख्य रूप से और एक एंग्लो इंडियन के रूप में शामिल होती है। उच्च सदन या विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो 100 है। सर्वाधिक विधानसभा वाला राज्य हमारा यूपी है। सर्वाधिक विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक विधानसभा वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश की जो राज्य विधानसभा है उसका प्रथम गठन जुलाई 1937 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिला जो है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला है, जिसमें 12 विधानसभा सीटें हैं। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिला जो हैं वो क्रमशः जैसे चित्रकूट, महोबा और बस्ती हैं। इनमें क्रमशः 2-2 सीटें ही विधानसभा सीटों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, जबकि राजकीय पक्षी सारस या कौच को मान्यता प्राप्त है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है। उत्तर प्रदेश का खेल कौन सा है? हॉकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी और राजकीय खेल जो है ये पूछे जाते हैं। तो राजकीय पक्षी सारस हो गया और राजकीय खेल हॉकी हो गया। उत्तर प्रदेश विशेष में नंबर 1 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये आ जाता है कि राजकीय चिन्ह जो है वो कब अपनाया गया था? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह 1938 में अपनाया गया था। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, एक व्रत के अंदर एक तीर धनुष तथा 2 मछली और 3 लाइनें दी गई हैं, जिसमें तीर धनुष का जो संकेत होता है अवध के हिंदू राजा राम का प्रतीक माना जाता है, जबकि 2 मछलियां मुस्लिमों का प्रतीक माना जाता है और जो 3 लाइन्स होती हैं उन लाइन्स को गंगा, यमुना, सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जिले और उनके मुख्यालय को देखते हैं, जो कई बार पूछ दिया जाता है कि जैसे कुशीनगर का मुख्यालय कौन सा है? तो पड़रौना है। सोनभद्र का कौन सा है? रावर्ट्सगंज है। संभल का कौन सा मुख्यालय है? पमवासा पड़ता है। जबकि अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है और कौशाम्बी का मंझनपुर है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर तथा कानपुर देहात का कई बार पूछा गया है, अकबरपुर माती पड़ता है। जालौन का कौन सा है? जालौन का उरई पड़ता है, जबकि सिद्धार्थनगर का नौगढ़ पड़ता है। और गौतम बुद्ध नगर का कहाँ मुख्यालय पड़ता है? तो नोएडा में पड़ता है। और भदोई जिसे संत कबीर नगर के नाम से खलीलाबाद पड़ता है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भदोई जो है खलीलाबाद मुख्यालय पड़ता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या विशेष से देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट खासतौर लेखपाल के लिए तो अति महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि कुल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है 19,95,81,477, 19,95,81,477। इस डिजिट को याद करना तो जैसा कि मुश्किल है तो इसको लगभग में याद करते हैं, लगभग 19,95,00,000 याद करें। जबकि कुल जनसंख्या का कुल भारत की जनसंख्या का 16.49% उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को जब डिवाइड करते हैं तो पुरुष और महिलाओं के बेसिस में देखते हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या जो है, पुरुषों की संख्या 10,45,45,96,415 है, जिसको लगभग 10,45,00,000 के रूप में देखते हैं। और प्रतिशत में यदि देखते हैं तो 52.40% है, 52.40%। जबकि महिलाओं की जो संख्या है, महिलाओं की संख्या लगभग 9,49,00,000 और प्रतिशत की बात करते हैं तो 47.60% है। उत्तर प्रदेश में राज्य में जो 0 से 6 वर्ष के या वर्ग आयु के जनसंख्या कितनी है, 0 से 6 वर्ग आयु की संख्या, कुल संख्या है जो है 2,97,28,232। लगभग यूपी की कुल जनसंख्या का 14.89% 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों को देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो उत्तर प्रदेश में जिले हैं, जिसमें से इलाहाबाद नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर मुरादाबाद, नंबर 3 पर गाजियाबाद और नंबर 4 पर आजमगढ़ है। तो नंबर 1 पर सर्वाधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जो जिला इलाहाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं तो महोबा में सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या, इसके बाद चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती चौथे नंबर पर श्रावस्ती। सबसे कम देखेंगे तो न्यूनतम सबसे कम महोबा में है, जबकि सबसे अधिक जो होती है जनसंख्या जो है वो इलाहाबाद में पाई जाती है। जनघनत्व की बात करते हैं तो जनघनत्व क्या है? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले प्रति व्यक्ति की जो संख्या है वो जनघनत्व कहलाती है। उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है, 829 है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले नंबर 1 पर गाजियाबाद है, नंबर 2 पर वाराणसी, नंबर 3 पर लखनऊ तथा नंबर 4 पर भदोई है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जनघनत्व की बात करते हैं तो न्यूनतम जनघनत्व जनसंख्या वाले नंबर 1 पर ललितपुर में सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है, जबकि सोनभद्र दूसरे नंबर पर है। सबसे कम ललितपुर में जनसंख्या घनत्व है, फिर उसके बाद सोनभद्र, हमीरपुर और महोबा में पाया जाता है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात जैसे कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को शामिल किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो औसतम लिंगानुपात है वो 908 है। उत्तर प्रदेश का औसतन लिंगानुपात 908 है। उत्तर प्रदेश के शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले जैसे जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और प्रतापगढ़ है। नंबर 1 पर शीर्ष में जौनपुर है, नंबर 2 पर शीर्ष पर आजमगढ़ है। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम में कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, हरदोई और मथुरा है। साक्षरता की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में, तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है, राज्य की औसत साक्षरता दर जो है 69.72% है, जिसमें 79.24% पुरुष साक्षर हैं और 59.26% महिलाएं साक्षर हैं। मीन्स टोटल बात करें तो 69.72% है, जिसमें पुरुषों की संख्या को देखते हैं साक्षरता को, तो पुरुषों की साक्षरता 79.24 और महिलाओं की जो साक्षरता 59.26% है।
शीर्ष साक्षरता वाले जिले कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? जो शीर्ष साक्षरता वाले जिले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर तथा औरैया। काफ़ी बार पूछा जाता है चौथे स्थान पर कौन सा? औरैया। इसमें से 3 या 4 दे दिए जाएंगे। 3 इनमें से या तो कूट के रूप में दिया जाएगा या तो सीधा डायरेक्टली। अभी तक का 2-3 बार औरैया को पूछा जा चुका है। औरैया साक्षरता के दर में चौथे स्थान पर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से? श्रावस्ती, बहराइच तथा बलरामपुर और बदायूं। सबसे कम श्रावस्ती में है। जनसंख्या की बात करते हैं, जैसे कि यूपी की जनसंख्या है ग्रामीण और शहरी नगरीकरण के रूप में 2 भागों में रहती है। तो ग्रामीण जनसंख्या में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या है 15,51,11,022, लगभग 15,51,00,000 जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जो कि कुल जनसंख्या का 77.72% है। ग्रामीण जनसंख्या यदि प्रतिशत की बात करते हैं वो 77% यूपी में रहती है। जबकि नगरी में देखते हैं तो नगरी जनसंख्या जो है 4,44,70,455 मीन्स लगभग 4,44,00,000 जनसंख्या जो नगरी क्षेत्रों में रहती है, जो कि 22.28% है। 22.28। जैसे कि ग्रामीण जनसंख्या जो है 15,51,00,000 और नगरीय जनसंख्या जो है 4,44,00,000। प्रतिशत में यदि देखते हैं 77.72% ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि 22.28% नगरीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में रहते हैं। यदि सर्वाधिक ग्राम जनसंख्या की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर नंबर 1 ग्रामीण सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में निवास करता है, उसके पश्चात आजमगढ़ और जौनपुर में। नगरीय क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा नगरीय क्षेत्र की जो बात है वो कानपुर और लखनऊ में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या यूपी की निवास करती है। अब अनुसूचित जाति की बात करते हैं। अनुसूचित जाति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अनुसूचित जाति लगभग 3,51,48,347, लगभग के 3,51,00,000 के आसपास अनुसूचित जातियों की संख्या है, जिसमें 87 to 67% तो ग्रामीण की है और 12.33 मीन्स 12.33% नगरीय जनसंख्या है। लगभग 3,51,00,000 टोटल है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है वो 21.1% है। 21.1% है उत्तर प्रदेश की है जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत कुल संख्या जो कितनी है 21.1% है। जबकि साक्षरता दर की बात करें, अनुसूचित जाति में साक्षरता दर 46.3% तथा लिंगानुपात 900 है। लिंगानुपात 900 है। शीर्ष अनुसूचित जाति वाले जिले जो हैं सीतापुर नंबर 1 शीर्ष पर है, जबकि हरदोई दूसरे पर, इलाहाबाद तीसरे पर और आजमगढ़ चौथे स्थान पर है। न्यूनतम की बात करें, बागपत, महोबा, गौतम बुद्ध नगर और चित्रकूट। तो सबसे एक जो शीर्ष अनुसूचित जाति रहने वाले व्यक्ति जो हैं यूपी में सीतापुर में है, जबकि न्यूनतम बागपत में जनसंख्या या अनुसूचित जातियों की संख्या पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति के बारे में जब देखते हैं, अनुसूचित जनजाति की टोटल संख्या कितनी है 1,07,963। 1,07,963 कुल जनसंख्या है यूपी में। जबकि प्रतिशत की बात करें तो 0.06% प्रतिशत में है और साक्षर की बात करें तो 35.1% तथा लिंगानुपात 934 है। जो अनुसूचित जनजाति है लिंगानुपात 934
34 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं लखीमपुर में सर्वाधिक, फिर उसके बाद बलरामपुर, बहराइच तथा श्रावस्ती में है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात जो है तो उसमें चित्रकूट फर्स्ट पर आता है, चित्रकूट, ललितपुर और इटावा, चित्रकूट, ललितपुर और इटावा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।